welcome to my channel Decoding English with Dr. Manpreet. Today we are going to study a poem, A Thing of Beauty by John Keats. John Keats is a romantic poet born in 1795, died in 1821. His other poems for which he is known is Ode to a Nightingale, Ode to Autumn, Ode on a Grecian Urn, La Belle Dame sans Merci, Endymion. Now this poem, A Thing of Beauty, is a passage taken from this long poem Endymion. Endymion is based on a Greek mythology where Endymion is a handsome Greek youth who is in love with Diana, who is a moon goddess. Now this poem speaks of the effect of beauty in all its forms, in different manifestations. ये जो कविता है ये एक ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी पर आधारित है जिसमें एंडिमियन जो है वो एक हैंडसम ग्रीक बॉय है जो कि मून गॉडेस से प्यार करता है और ये पोएम जो है ब्यूटी और उसके इफेक्ट्स पर आधारित है. एंड here the poet says that beauty never ends. It is an immortal source which is ever brimming, ever flowing. Let's read the poem to know a bit more about it. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. So the poet says, a thing of beauty, जो एक ब्यूटीफुल थिंग है वो हमेशा के लिए हमें खुशी प्रदान करती है. कुछ भी ब्यूटीफुल है, कोई भी सीन है, कोई सीनरी है, कोई पर्सन है, नेचर में कुछ भी हम ब्यूटी देखते हैं तो वो हमें सदा के लिए जॉय देती है, खुशी देती है. इट इज एन एवर फ्लोइंग थिंग ऑफ जॉय एंड इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. हम जितनी बार भी उसको सोचते हैं, जितनी बार भी उसका अध्ययन करते हैं, हमें उससे दुगनी तिगनी चौगनी खुशी मिलती है. इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एवरी डे व्हेन वी थिंक अबाउट इट एंड इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस. वो कभी भी खत्म नहीं होती है, बट स्टिल विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड इट क्रिएट्स अ शेडी बोर. एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने ही विचारों में, अपने ही ख्यालों में गुम होते हैं और उसी खुशी के पलों को दोबारा से जब हम याद करते हैं तो हम और भी ज्यादा अच्छा, खुश महसूस करते हैं. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. एंड उसी खुशी को याद करते करते हम एक मीठी नींद में, गहरी नींद में सो जाते हैं. And health and quiet breathing. When we think about beautiful objects, it gives more health to us. It gives us a deep sleep and a beautiful life. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. Every morrow, that means every tomorrow. हर दिन, हर सुबह हम एक नया फ्लावरी बैंड जो है वो बनाते हैं. फ्लावरी बैंड इज अ गार्लैंड मेड ऑफ फ्लावर्स. एक फूलों का हम हार बनाते हैं, यानी कि एक ऐसी माला बनाते हैं जो अच्छी मेमोरीज से बनी हुई है. ऑप्टिमिज्म की एक माला बनाते हैं जो हमें इस धरती से जोड़ती है, जो हमें खुशियां देती है, ऑप्टिमिज्म की ओर लेके जाती है, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures. चाहे आसपास हमारे बहुत कुछ बुरा भी है, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें परेशान करती हैं, लेकिन वो जो नेचर है, वो जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें उस ग्लूमी चीजों से, हमें उस दुख से बाहर ले आती हैं. Of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways. All the unhealthy things, वो सारी चीजें जो हमें अनहेल्दी बनाती हैं, जो हमारे माइंड पे इतना ज्यादा इम्प्रेशन डालती हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल ही गुम कर
कर लेते हैं अंधेरों में और उदासी में और नेगेटिव चीजों में, पेसिमिज्म में। लेकिन ये नेचर ही है, ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ही हैं जो हमें इन चीजों से फिर से बाहर लेके आती हैं, एंड दे मेक आवर लाइफ worthwhile. Made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. The dark cloth. हम एक pall means a dark cloth. हम एक dark cloth में लिपट जाते हैं. When we are gloomy, we just go into the cocoon. हम एक शेल में घुस जाते हैं जिससे हम बाहर ही नहीं आना चाहते. हम उस दुख को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेते हैं, एंड इट इज ओनली द ब्यूटी विच टेक्स अस आउट ऑफ दैट cocoon from our dark spirits, and it takes us out of those dark spirits which are surrounding our mind. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. So beautiful चीजें कौन सी हैं? जैसे कि सन है या मून है, they are so beautiful. God has made these things so beautiful, and the poet is appreciating all these things, the trees or the shady boon for simple sheep. जहां जाके शीप है या कोई एनिमल्स हैं, जहां जाके वो रेस्ट करते हैं, वो एक शेडी जगह जो है. These are the beautiful places which the poet mentions, and such are daffodils with the green world they live in. And the daffodils, these are the beautiful flowers, और वो daffodils जो green जगहों पर, बड़े बड़े grasslands में ये जो flowers वहां उग रहे हैं, वहां दिख रहे हैं, they are so beautiful, and we are just lost in the beauty. हम सारे अपने दुख भूल जाते हैं जब हम ये सब चीजें देखते हैं. And clear rills that for themselves a cooling covert make. Clear rills are the springs, जो पानी के झरने हैं, उनको देखकर और वो जो शेल्टर, वो जो शेड हमें दिखता है, that is the beauty which our mind yearns for. That is the peace where we rest our mind for a while against the hot season, the mid-forest break. तो एक गर्मी के मौसम में जब हम ठंडा ठंडा झरना देखते हैं, सो दिस इज ऑल्सो सिंबॉलिक. जैसे कि दुख में हमें कोई अच्छा लम्हा मिल जाता है, दैट इज द सिंबॉलिज्म द पोएट हैज क्रिएटेड इन दिस पोएम थ्रू दिस पोएट्री. Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. And the poet says that the sprinkling of the musk rose blooms, ये जो flowers हैं, these are the musk roses, you know, these are the flowers which sprinkle their fragrance. इन flowers की जो खुशबू है वो भी हमारे mind को एकदम fresh करती है. We feel so fresh and we feel so good after we undergo these beautiful things, we experience these beautiful things. And such too is the grandeur of the dooms. और इसी तरह से वो कहता है कि जो डेस्टिनी है, जो ग्रैंड्योर है, जो हमने अपने हीरोज को देखा है, जो हीरोज हमारे हुए हैं, we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. So whatever tales we have heard about our heroes, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं या जो हमारे हीरोज हैं, जो हिस्टोरिकल टेल्स हम सुनते आए हैं, उनका जो ग्रैंड्योर है, हाउ दे फॉट, हाउ दे डाइड, हाउ दे बिकेम इमॉर्टल, जिनको हम शहीद कहते हैं. सो दीज आर ऑल्सो द माइटी डेड. दे आर डेड बट दे स्टैंड माइटी इन द हिस्टोरिकल वर्ल्ड, एंड दीज आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ब्यूटी. हम उन्हें भी बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से याद करते हैं और बहुत फ्रेश होते हैं उन सब की बातें सुनकर. एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एंड दिस प्रोवाइड्स एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. एक इमॉर्टल ड्रिंक जो है, जो हेवनली ड्रिंक है, उसका
हमें अंदर से we experience that, we feel it from our heart pouring unto us from the heaven's brink. We can feel that immortal drink which is being poured from the heaven. वो heaven से हमें वो drink, वो divine gift, वो blessing हमें महसूस होती है जो कि God हम पर लुटा रहे हैं, and we feel fresh as ever. Nor do we merely feel these essences. हम सिर्फ ये क्वालिटीज को फील ही नहीं करते फॉर वन शॉर्ट आवर, सिर्फ एक थोड़े से टाइम स्पैन के लिए हम इनको फील नहीं करते. These are the things which stand for the lifetime. ये पूरे लाइफ के लिए हमारी मेमोरीज बन जाती हैं. Even as the trees that whisper round a temple. The trees which are whispering, short, small speaking में जो softly बात कर रहे हैं, वो trees भी हमें बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं. उनकी whispering भी हमारी लाइफ में एक अलग ही रोल प्ले करती है, and they become dear as the temple itself. We bow before them. They are like the temple to us because they give solace to our troubled minds. So does the moon, the passion poesy. So the poesy, the poetry, जो passionate poetry है या जो moon है, ये सारी चीजें ही हमें soothing प्रदान करती हैं. They make our mind soothe. Glories infinite. These are the glories which are infinite. ये ऐसी खुशियां हैं जो infinite है, जो कभी खत्म ही नहीं होंगी. Haunt us till they become a cheering light. And they keep on haunting us. वो हमारे माइंड पर एक ऐसा impression डालती हैं. They give our mind an indelible impression that never fades away, and they make us cheerful. Haunt us till they become cheering light unto our soul and bound to us so fast that whether there be shine or gloom overcast, they always must be with us. So they have an indelible impression on our mind and they are always with us. ये जो memories हैं, ये जो beautiful memories हैं, ये हमारे साथ हमेशा ही रहेंगी या फिर अगर नहीं रहेंगी, that day we will die. He say, if these memories leave us, we are going to die. Of course, it will not be a physical death, but it will be a moral death. It will be a mental torture or a mental death, because we will not survive. We will be just living like a non-living thing, without any feelings, without anything. So just let's have a look at the techniques used in the poem. There is a phrase which is used, noble natures and cooling covered. So these are here the alliteration is being used, that is the repetitive sounds. Noble nature, cooling covered, and also noble natures is also a personification, क्योंकि nature जो है उसको noble कहा गया है. Then the wreathing a flowery band. ये जो expression है, this is a metaphorical expression because nature को कहा गया है being wreathed into a flowery band. So nature becomes a flowery band. It's a metaphorical expression. Then the grandeur of the dooms and immoral drink. Grandeur of the dooms. It gives an image. हमारे सामने एक pictorial quality आती है, एक picture emerge होके आती है, और उसी तरह immortal drink, that also is presentation of an imagery. जैसे कि एक बहुत बड़ी कोई drink जो है, that is falling from the heavens and we are consuming it. So it gives imagery. Mighty dead, mighty भी है और dead भी है. So this is an oxymoron, that means the contradictory use of words. So these are the techniques used in the poem,
And then the beautiful objects which the poet mentions are the sun, the moon, daffodils, springs, roses. These are all the precious gifts of nature which keeps our life going and which keeps us happy and optimistic. So again, the poet emphasizes that a thing of beauty is a joy forever, and the loveliness is always increases, it never fades away. So thank you so much. Thank you for watching.